हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच फाइनेंस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्राइडे को यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आई, पूरी मार्केट ग्रीन में थी। टेस्ला 6% बढ़ा, माइक्रो स्ट्रैटेजी करीब 5% बढ़ा, क्रिप्टो करेंसीज में भी एक काफ़ी बड़ी रैली थी। आपका बिटकॉइन 5-6% बढ़ा था, इथीरियम भी अराउंड 10% के अराउंड बढ़ा था। ऐसा क्या हुआ उस दिन कि अचानक से मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी आई? बेसिकली जो मिस्टर पॉवेल हैं उन्होंने ऐसा हिंट दिया कि आने वाले सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस हो सकता है। अब ये मिस्टर पॉवेल कौन है? बेसिकली जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जिसका पूरा नाम फेडरल रिजर्व है, हम नॉर्मली उसे फेड कह के एड्रेस करते हैं। ये उसको चेयर करते हैं। तो उन्होंने ये हिंट दिया कि सितंबर में रेट कट हो सकता है। जैसे इंडिया में हमारा आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी पूरी रेगुलेट करता है, इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन, मनी सप्लाई के डिसीजन सारा सेंट्रल बैंक लेता है, वैसे ही यूएस में ये डिसीजन फेड लेता है, जिसको मिस्टर पॉवेल चेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से मार्केट क्यों भागी? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं जो बाजार में पैसा मिलता है वो हमें कम इंटरेस्ट रेट पे या कम टके पे मिल सकता है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स भी एक्सपेंशन करते हैं और हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। जैसे आपके होम लोन हो गए, आपके कार लोन हो गए, उसमें भी आपका जो ईएमआई होती है उसका बेनिफिट मिलता है। तो क्या यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने से इंडिया में भी मार्केट रैली आ सकती है? वेरी लाइकली यस। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो यूएस डॉलर है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है इवेंचुअली बाकी कंट्रीज भी, सेंट्रल बैंक्स भी अपनी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कट अनाउंस करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने से एक और भी इम्पैक्ट पड़ता है इक्विटी मार्केट्स को। एफडीज आर वेरी डायरेक्टली लिंक्ड टू इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं एफडी का भी जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो पैसा होता है वो सेफ एसेट से निकल के आपका रिस्की एसेट्स में शिफ्ट होता है। इक्विटी मार्केट्स में रैली आने की एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले फेड का व्यू ये था कि जब इन्फ्लेशन 2% से कम आएगा तब वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी 2% से कम रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट क्योंकि इस वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ज़्यादा जनरेट हो पा रही हैं इकोनॉमी में, ओवरऑल अब फेड का व्यू बन रहा है कि शायद वो सितंबर में इंटरेस्ट रेट कर दे। यूएस में हाई इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा जो टैरिफ अनाउंस हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है। पॉवेल ने हिंट तो दिया है, बाकी अगस्त के नंबर्स जिस तरीके से रिपोर्ट होंगे फाइनली डिसीजन उसी हिसाब से फेड लेगा। अब यूएसए की अगर हम सिचुएशन समझें तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उनको इन्फ्लेशन कम करनी है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो लोग ऑलरेडी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम है, वो और हिट हो सकती है, और कॉर्पोरेट्स का रेवेन्यू एंड फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगेन एक प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट करना चाहते हैं वो तब होगी जब कंपनीज कैपेक्स करेंगी या एक्सपेंशन प्लान करेंगी। वो सिचुएशन तब फेवरेबल होती है जब कंपनीज को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा मिल जाता है। ऑल इन ऑल ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेट्स सी कि हाउ इवेंचुअली इट अनफोल्ड। फेडरल रिजर्व ने हिंट तो दिया है कि आने वाले सितंबर में इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको कहा कि अगस्त के जब नंबर्स रिपोर्ट होंगे डिसीजन मेजरली उस पर ही डिपेंड करेगा। वैसे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी काफ़ी प्रेशर है फेड पे इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, और कई बार वो पब्लिकली मिस्टर पॉवेल को क्रिटिसाइज भी कर चुके हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं। फाइनली ऐसा लगता तो है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कम होगा। और अगर ऐसा होता है इवेंचुअली हम मार्केट में एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, हम और इनसाइट्स इसके बारे में और वीडियोस लाएंगे एंड डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।